देखो भाई, बाबा वो नहीं बनाया जाता। तन के मन के धन के स्वाद छोड़ने पड़े हैं। ठीक है भाई। तन के स्वाद है छोड़ दियो, डो ढाडी कर दियो, डोड मूछ कर दियो, डोड बाल हो गए, और कोई चैन नहीं, गुठी नहीं। और भाई मन के स्वाद भाई ये हो गए गंठा, रोटी, प्याज, कांदा, और भाई या शीत की बोतल, अरे या काबली की करके पेट की छाया, और भाई इसमें खाना। ये भाई बाबा कह लो चाहे ठेकेदार कह लो, ठेकेदार भी जब बना जा है, बाबा भी जब बना जा है। जब आप सब कुछ छोड़ दोगे, और भाई धन का स्वाद तो मैं लेता ही नहीं कदे भी। धन के स्वाद के तो मैं पीछे कभी भागता ही नहीं धन के तो। ठीक है, जब बाबा की मर्जी होती है दे देता, जब नहीं मर्जी होती है खोसले है। ठीक है, फिर जो मर्जी है जो बैठता रहा भोगता रहा, मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जो जैसे ही भगवान भोलेनाथ चलाते हैं मैं उसी तरीके से चलता हूँ, और कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उन सारी चीज़ों से बाहर जा चुका हूँ अब, जो बाबा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे रखा है। तो भाई मैं आपको वही चीज़ बता रहा था कि भाई बाबा बनने के लिए आपको तन, मन और धन तीनों स्वाद छोड़ने पड़ेंगे। और तीनों स्वाद छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। इतनी आसानी से स्वाद नहीं छोड़े जाते। स्वाद छोड़ने के लिए आपको ऐसे जंगल में बैठना पड़ेगा, ऐसे जंगल में रहना पड़ेगा, ऐसे ही जंगल की बातें देखनी पड़ेंगी, ऐसे ही सारे सिस्टम देखने पड़ेंगे। आपको बहुत ही सिंपल खाना खाना पड़ेगा। ये आपको खाना खाना पड़ेगा। यही मैं अभी खाऊंगा, कह तो खाते हुए कि मैं आपको वीडियो बना देता हूँ। यही खाऊंगा, यही खा के आपने अपना गुजारा करना है। ये मैं पीऊँगा, ये मेरी लस्सी है, इस लस्सी को मैं पीऊँगा। तो भाई यही खाना और यही पीना है, तभी आप एक संत की श्रेणी में जा सकते हो। नहीं तो साधु तो बहुत मिलेंगे, साधु बहुत कम मिलेंगे। और साधु का मतलब ये नहीं है कि जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, वहाँ पे बैठ के साधना करो, तपस्या करो। नहीं, घर में रह के भी आप, समाज में रह के आप, दुनिया में रह के भी आप तपस्या कर सकते हो। आप दुनिया में रह के भी साधु रह सकते हो। आप दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से दूर रहो। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से दूर रहो तो भी आप साधु हो। और अगर आप दुनिया में रह के दुनिया के तरीके से रहोगे तो आप साधु नहीं, आप स्वाधु हो जाओगे। आप ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं भगवान चोला पहनो तो ही आप साधु हो ना, भगवान चोले से भी साधु नहीं होता इंसान। आप सीधे साधे अपने सादे कपड़े जो होते हैं वो पहन के भी आप साधु रह सकते हो। साधु दिल से होता है, दिमाग से होता है, शरीर से होता है, ना कि दिखावे से साधु हो। दिखावे वाले साधु नहीं बनना है आपने। किसी भाई ने अगर साधु बनना है, किसी भाई ने क्या, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप अगर समाज में दुनिया में आए हो तो सेवा करो, अपने दिल से करो, सेवा करो, समाज में रहो, लेकिन इस दुनियादारी से दूर रहो। दुनियादारी का मतलब ये है वैर विरोध, काम क्रोध, मद लोभ, इन सारी चीज़ों से दूर रहो। जो मालिक देता है उसी में संतुष्टि रखो। कोई आपकी इज्जत करता है आप खुश रहो, कोई आपकी बेइज्जती करता है तो भी आप खुश रहो। आप ये सोचो कि भगवान भोलेनाथ को यही मंजूर था, भगवान भोलेनाथ ने आपको यही देना था, वो आपको दे दिया उन्होंने। तो भाई वो एक उसमें एक बल्कि रागनी भी है हरियाणा में, बोला साधु सा घरबारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, और पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाए जा। तो भाई घर घर मांग कर नहीं खाना है, अपना खुद का कमाना है, खुद का खाना है, और साधु को आना है। यही एक साधु की पहचान होनी चाहिए। यही एक साधु होता है। वो साधु और सन्यासी दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो कभी मैं दोबारा फिर बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी के साथ हर हर महादेव, शिव शंभू, सभी साथियों को जय भारत।